बनने हैं तो उनके एयर मार्क होने चाहिए, चेयरमैन इतने बनने हैं तो उनके मकान एयर मार्क होने चाहिए, चीफ सेक्रेटरी का मकान एयर मार्क होना चाहिए, डीजी का मकान एयर मार्क होना चाहिए, क्लास 1 अफसरों के मकान एयर मार्क होने चाहिए। हर कोई किसी के मकान में दबाव डाल के मकान ले लेता है और जब अधिकारी हमारा ट्रांसफर होकर यहां आता है तो उसको जो है वो सड़कों। पिछले दिनों मैंने डीजी साहब को फोन किया और डीजी साहब का मेरे को रिप्लाई आया है इसमें 15 अगस्त 13 में था और हमें जो है वो लंदन से फोन आ रहे थे, कनाडा से फोन आ रहे थे कि अगर वहां पे झंडा लहराने के लिए आप लोग वहां पे मुख्यमंत्री के साथ गए तो हम बम से उड़ा देंगे। मैंने रात को 10 बजे डीजी साहब को फोन किया तो डीजी साहब का रिप्लाई मुझे आता है कि मेरे पास गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है और मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रहा हूं, बाहर से आ रहा हूं, इसलिए मैं आपका फोन पिक नहीं कर पाया आधा घंटा। तो जब डीजी जो बन गया है, अगर डीजी को एयर मार्क मकान होगा तो उस मकान को जिस दिन डीजी ने टेक ओवर किया उस दिन उसको मकान मिल जाना चाहिए। तो ऐसे जो हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे मंत्री, हमारे चेयरमैन, क्या भविष्य में ऐसे उनके लिए एयर मार्क मकान रखे जाएंगे? ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। एयर मार्किंग, माननीय मुख्यमंत्री जी। ये सही कहा। कुछ तो हाई कोर्ट वालों ने, जो हाई कोर्ट है, उन्होंने ही अपने आप एयर मार्क कर दिए किसी का मकान। पिछले दिनों तो वो कह रहे थे कि जो हमको और भी मकान चाहिए। आप जानते हैं हाई कोर्ट से कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो अपने आप ही एयर मार्क कर देते हैं, वो एग्जीक्यूटिव को पूछते ही नहीं है। तो हमारी सरकार हाई कोर्ट में इस मामले में हमारे बात करेगी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी इस मामले में बात करेगी कि आप जो मकान उनके पास भी खाली है उनको भी हम, जब उनके जजेस को जरूरत होगी तो उनको दिया जाए, और बाकी हमको भी, जो हमारे जो डीजीपी रैंक के अधिकारी भी अगर बाहर रह रहे हैं और कई अधिकारी अभी जो आए हैं वो भी बेचारे विल्ली पार्क में रह रहे हैं, तो मंत्रियों को ये लिए नहीं है। तो इन सब चीजों पर एक विस्तृत गहन विचार विमर्श की जरूरत है। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, जितने भी मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के नियमितीकरण को लेकर है, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले लोकसभा सदन चल रहा था जिसमें आप सभी कार्यकर्तियों के लिए भी आवाजें उठाई गई थी। कई सारे संविदा कर्मी थे, कई सारे ऐसे कर्मी थे जिन पर आवाज उठाई गई है, जिनके मानदेय वृद्धि की जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए। सरकार से कई सारे सवाल पूछे गए थे कि आखिर युवाओं के बारे में उनका क्या ख्याल है, युवाओं को लेकर, उनकी रोजगारी को लेकर सरकार क्या करने वाली है। इसी प्रश्नकाल के दौरान आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी बातचीत की गई थी। सरकार से प्रश्न किया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, जितने भी ICDS कार्यकर्ती हैं, उनके लिए आखिर सरकार कोई भी कदम क्यों नहीं उठा रही है। कितना सारा धरना हुआ है, कितने सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय को लेकर परेशान हैं, लेकिन फिर भी सरकार हर काम कर रही है, लेकिन केवल कार्यकर्तियों के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, ये बयान आप जरूर सुने। ये बयान आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम इस पर विस्तृत गहन विचार करेंगे। और जो ईयर मार्क अधिकारियों के है कि चीफ सेक्रेटरी का होना चाहिए, डीजीपी का होना चाहिए या मिनिस्टर्स का होना चाहिए और ये होना चाहिए, इस बारे में भी गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जो मकान उपलब्ध है और जहां उपलब्ध नहीं है उस गंभीर समस्या आई है खासकर। तो इस मामले में मैं ये मानता हूं कि कुछ ऑफिसेज अगर हम डीकंजेस्ट कर दिया जाए शिमला से बाहर, जहां हमारे बिल्डिंगें सरकारी बनी हुई है, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारी काफी बिल्डिंगें सरकारी बनी हुई है, कोई नहीं रह रहा वहां। ऐसी बिल्डिंगों में अगर जो ऑफिसेज हमारे डीकंजेस्ट किए जा सकते हैं, उस बारे में भी सरकार आने वाले समय भविष्य में विचार रखती है। और ये जो मकानों की समस्या, इसी तरह से निपटारा मिल सकता है। नहीं तो शिमला तो पूरा हॉरिजेंटल बस चुका है, अब शोगी से लेकर मशोबरा तक बस चुका है, वर्टिकल हम गए नहीं है। तो जब अब पूरे शिमला में जगह भी कोई अगर यहाँ से रहेगी तो 10 किलोमीटर दूर मिलेगी, उसको आने में ही 1 घंटा लग जाएगा। ट्रैफिक डेंसिटी इतनी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सब चीजों पर विचार करने की जरूरत है और हम इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे और समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।